हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बाबू क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स के पूरे किताब से, आप देख रहे हैं ना, फिजिक्स के पूरे किताब से 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं नहीं खोजना है, मात्र इस वीडियो में पूरी आपको एक एक क्वेश्चन का, देख रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन का सटीक तैयारी। मात्र इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। पूरा आप देख रहे हैं ना, इसी तरीके से आपको बताएंगे। जैसे कि पूरा आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दें किस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। देख लीजिए, क्लास 12 फिजिक्स के पूरे किताब से 60 महत्वपूर्ण प्रश्न, देख रहे हैं ना। अब की बार 95 प्लस पार की तैयारी, यानी कि एक एक क्वेश्चन को यहाँ से हम तैयारी कराएंगे। देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा है ना महत्वपूर्ण परिभाषा। इस वीडियो में क्या देंगे, सबसे पहले जितने भी परिभाषा होंगे चैप्टर वाइज परिभाषा भी आपको मिलने वाला है। आप नोट्स निकाल करके बैठ जाइए, ठीक है। आराम से एक एक चीज को नोट कर लेना। इसके बाद दूसरा नंबर देख रहे हैं महत्वपूर्ण डेरिवेशंस। जितने भी डेरिवेशन है, निगमन करने वाले क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाला है। इसके बाद क्या है, महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इसी तीनों से आपका पेपर बन के आने वाला है पूर्ण रूप से, और 60 प्रश्न सेलेक्ट किया गया बहुत हार्ड वर्क के बाद। तो एक एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। और यहां से स्टार्ट करते हैं बाबू, एक एक चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, चैप्टर वाइज हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। चैप्टर वाइज आप लोग नोट भी करते चलिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ही चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कूलाम का नियम। इसका मतलब मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, आपको मैं समझाऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि कूलाम का नियम को परिभाषित कीजिए, और साथ में इसका मात्रक और बीमा भी लिखना होता है, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूं जो पेपर में आने वाला है, किस तरीके से पूछेगा वो भी चीज बताऊंगा, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा इसके मात्रक व बीमा के साथ इसको लिखिए। पेपर में ऐसे ही पूछेगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी आईएमपी के रूप में इसको लिया गया है, ठीक है ना। हर एक साल जैसे आता है वैसे ही इसको सेलेक्ट किया जाता है। देख लीजिए, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, गॉस की परिमेय। गॉस की परिमेय काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपको एक एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अच्छे से नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी लिखिए, बीमा, सारी चीज आपको नोट करके रखना है, ठीक। इसके बाद चलिए 5 नंबर, संधारित्र को परिभाषित कीजिए। तो ये पांचों टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कितना मिनट पे होइल भाई यार, कितना गर्मी होता है। ना तो हाँ, आगे आज अब ठीक बनू, चालू बटन हूँ। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर से। यहां से देखिए, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, बीमा, मात्रक सब याद रखना है। इसका जो भी आप टॉपिक देख रहे हैं, इसका बीमा के साथ मात्रक सारी चीज आपको अच्छे से तैयार कर लेना है आईएमपी क्वेश्चन से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। इसको परिभाषित कीजिए, बीमा, मात्रक सभी चीज इसका तैयार कर लेना। वेरी आईएमपी है, लगातार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है जिसपे वेरी आईएमपी लिखा है। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी आईएमपी, इसको भी नोट कर लीजिए। आगे चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। आगे क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर, संधारित्र की धारिता को यहाँ पे परिभाषा के साथ इसका यहाँ पे मात्रक जो भी है सब कुछ तैयार करके रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है इसमें,
कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। और मात्रक तो सारे चीज का याद करके रखना है, जितने भी टॉपिक देख रहे हो मात्रक सबका आपको लिखना पड़ेगा। यहां से देखेंगे अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, धारा घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम को परिभाषित कीजिए। ये जितने भी टॉपिक देख रहे हो काफी वायरल टॉपिक है, इसी में से पेपर में आपका आएगा, ठीक है ना। इसके बाद 14 नंबर देखिए, व्हीट स्टोन सेतु को परिभाषित कीजिए, आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद चलिए 15 नंबर, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता वेरी आईएमपी टॉपिक है। ये जितने भी टॉपिक देख रहे हो इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है ना, आपको बस टॉपिक बता रहा हूं, इन सारे टॉपिक का सॉल्यूशन पहले से मैं डाल दिया हूं, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, लॉरेंट्ज बल, लॉरेंट्ज बल को परिभाषित कीजिए, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ये सारे के सारे टॉपिक को नोट कर लीजिए। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम आपको यहाँ पे लिखना होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, और आपको इसको खुद सेल्फ स्टडी करके तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 18 नंबर, नति कोण किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। नति कोण को भी परिभाषित करना है, काफी मोस्ट सेलेक्टेड है, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम को यहाँ पे लिखना है। आप देखे होंगे पिछले साल PYQ में क्वेश्चन पेपर में ये दिया गया था, एम्पियर परिपथीय नियम को लिखिए, ठीक है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। अब 20 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए, दिक्पात कोण किसे कहते हैं, दिक्पात कोण को यहाँ पे परिभाषित करना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि भंवर धाराएं, यानी कि टॉपिक है भंवर धाराएं को परिभाषित करना है, और ये पेपर में 100% पूछा जाएगा, 100 नहीं बोलेंगे तो 99% ये पूछा जाएगा। किसी न किसी जिले के साथ कोड वाला जो पेपर आता है इसमें ये देखने को मिलेगा, अच्छे से तैयार कर लेना ये सारे टॉपिक्स को। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम को परिभाषित कीजिए। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए और इसको खुद से तैयारी कीजिए एक शॉर्ट नोट बना करके, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वप्रेरण, ये स्वप्रेरण है क्या बाबू, स्वप्रेरण, स्वप्रेरण को परिभाषित कीजिए। इसका मात्रक वो बीमा के साथ लिखना होता है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना सभी लोग इसको अच्छे से तैयार करना। हाँ आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आप सबके लिए वेरी मोस्ट है। 24 नंबर देख लीजिए, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत को यहाँ पे परिभाषित कीजिए कि इसका क्या सिद्धांत है। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कौन सा अपना प्रयोग दिया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये बोर्ड का जो पेपर होता है ना ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको सेलेक्ट करके और पेपर में हर एक साल डालता है, अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर, पेपर में पूछेगा, कैसे पूछेगा ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर को परिभाषित कीजिए, ट्रांसफार्मर के कार्य विधि को वर्णन कीजिए तथा ट्रांसफार्मर के सचित्र वर्णन यानी फिगर भी बनाइए। तो इसमें कार्य करना होता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और ज़्यादा नंबर का भी आता है, इसलिए इस ट्रांसफार्मर को अच्छे से तैयार कर लेना। क्या क्या इसका परिभाषा, कार्य विधि, सचित्र वर्णन कीजिए, यानी इसका फिगर के साथ में इसके बारे में लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक टॉपिक को अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो पूरा किताब का हम सटीक हार्ड वर्क के साथ इसको हम सेलेक्ट किए हैं और अच्छे से तैयार करना बाबू, ठीक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है ना, चोक कुंडली, चोक कुंडली को परिभाषित कीजिए और इसका फिगर भी आपको मेंशन करना होता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर लिखा है, क्रांति कोण, क्रांति कोण किसे कहते हैं, यानी इसी को बोल सकते हैं, क्रांति कोण को परिभाषित कीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। अगला टॉपिक 28 नंबर लिखा है
कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। जो आप सेकंड फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें लेंस के बारे में दिया होगा, तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और लेंस का मात्रक क्या होता है, लेंस के मात्रक को किस से डिनोट करते हैं, ये सारी चीज आपको तैयार करके रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है इसको डिफाइन करना है, परिभाषित करना है कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन आप सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए बाबू, 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। वर्ण विक्षेपण जो क्षमता होता है ना उसके बारे में आपको डिफाइन करना है और साथ में आपको इसका फिगर भी बनाना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक क्वेश्चन जो है आप सबके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्ट किया गया है और आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करना, इसका हम PDF भी टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। जो कि आप देख रहे हैं नीचे टेलीग्राम लिखा है ना, टेलीग्राम पे आपको सेंड करेंगे। DK सर क्लासेस नाम से जब सर्च करेंगे टेलीग्राम, वहाँ पे आ जाएगा, ज्वाइन हो जाना है, ठीक, वहाँ पे सेंड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 31 नंबर, तरंगा, यहाँ पे लिखा है तरंगा लिखा है, बट ये तरंगा नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है, तरंगाग्र है। क्या है? तरंगाग्र। तरंगाग्र किसे कहते हैं, तरंगाग्र किसे कहते हैं और तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में अच्छे से तैयारी कर लेना है। ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक 32 नंबर, प्रकाश के विवर्तन किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं या प्रकाश के विवर्तन को डिफाइन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन बोला है इसमें कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम 2025 में आने का काफ़ी इसका चांस है बाबू, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हर एक साल पूछता है कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन को डिफाइन कीजिए, इसका मात्रक क्या होता है और इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति किससे कहते हैं, परिभाषा इसका लिखना है। वेरी IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, 35 नंबर, डेविसन तथा जर्मर। डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग को लिखना है। डेविसन तथा जर्मर ये दोनों वैज्ञानिक थे और अपना अपना प्रयोग दिए थे। इस प्रयोग को आपको लिखना है। हर एक साल पूछता है कि डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग को उल्लेख कीजिए और इसके बारे में आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। चलिए अगला टॉपिक है, यहाँ पे अगला टॉपिक की तरफ चलेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन बोला है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको परिभाषा लिखना है और साथ में इसका फिगर भी बनाना है, जो कि IMP क्वेश्चन है। पेपर में हर एक साल पूछे जाने वाले टॉपिक्स को ही सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। वेरी IMP क्वेश्चन है। आयनन ऊर्जा 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, अच्छे से पेपर में लिख देना है इसको। चलिए 38 नंबर, आयनन विभव। एक आयनन ऊर्जा आ जाए या आयनन विभव, इस दोनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक क्लियर है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है। एकदम गारंटी है 99% कि कोई ना कोई एक आएगा, ऊर्जा पूछ दे या विभव पूछ दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूरी। क्यूरी के बारे में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, बस क्यूरी का थोड़ा सा 4 लाइन का परिभाषा लिखना है, इसका मात्रक लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टॉपिक फोटो डायोड किसे कहते हैं। फोटो डायोड का फिगर भी बनाना होगा क्योंकि IMP क्वेश्चन है, फिगर के साथ इसका परिभाषा आपको लिखना होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा 41 नंबर, यहाँ से 41 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। क्या है? न्यूमेरिकल टाइप। और आपको इसका PDF अगर लेना है तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्री नोट्स, कोई भी हैंड रिटेन नोट्स आपको चाहिए, आप यहाँ पे टेलीग्राम पे जाना है। अगर नहीं सब्सक्राइब जुड़े हैं अभी तक टेलीग्राम, तो डाउनलोड करिए एप्लीकेशन और DK सर क्लासेस आप वहाँ पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो को तुरंत क्लास के बाद हम सेंड करेंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोला है इसमें कि एक झिरी की सहायता से, एक झिरी लेना है और उस झिरी की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई,
कोणीय चौड़ाई का सूत्र यानी कि प्राप्त करना है। ये काफ़ी एकदम वायरल क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन एकदम सटीक पेपर में पूछता है हर एक साल। देखिए एक पर्दा होता है और ये दोनों पर्दा के बीच में दो झिरी होती है, छिद्र होता है, यहाँ से प्रकाश जाता है और यहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है। आप पढ़े होंगे, इसका फार्मूला जो होता है ना उसको निगमन करना है, सीधे सीधे फार्मूले का निगमन करना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, अच्छे से पढ़ लेना। अगला है 42 नंबर कि यंग के प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला आपको प्राप्त करना मतलब होता है, इसको निगमन करने के लिए कह रहा है। एकदम दोनों न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे ना एक कभी बाहर नहीं आएगा। सेम हम छाप दिए PYQ के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये भी न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन है। आपको खोजना नहीं है कि सर थोड़ा चैप्टर में बता दीजिए कौन सा हम पढ़ लें, आपको एकदम वन शॉट पूरी किताब का लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या रखा है, वस्तु स्थित है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, अभी समझाएंगे। देखिए इस लेंस से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दूसरा उत्तल लेंस भी रखा है। दूसरा क्या रखा है, उत्तल लेंस रख दिया है। और चित्र में बोला है कि अंतिम प्रतिबिंब यानी भी, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी और प्रकृति, इसका नेचर बताना है कि आभासी होगा या वास्तविक होगा। आवर्धन यानी कि मॉडिफिकेशन, इसका एम निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए, ये दो लेंस हैं, एक यहाँ पे F1 ले लिए हैं, इसका प्रथम फोकस, F2 ले लिए हैं दूसरा फोकस, जो कि सेम इस क्वेश्चन में दिया है। और यहाँ पे वस्तु रख दिए हैं दोनों लेंस के ठीक बाईं तरफ। यहाँ पे वस्तु पहला लेंस के दूरी पर वस्तु कितना दूरी पर रखा है, 20 सेंटीमीटर पर, जबकि दूसरा लेंस से वस्तु की दूरी कितना हो रही है, 30 सेंटीमीटर। F1 F2 दे रखा है। अब इसमें आपको क्या करना है, F दे दिया है, क्या क्या जरूरत पड़ता है, 1/F इक्वल टू 1/V और -1/U, यानी वस्तु की भी दूरी दिया है और आपको फोकस दूरी भी दिया है, बस V का मान निकालना है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। सॉल्यूशन वीडियो हम पहले से ऑलरेडी बना चुके हैं, एक बार और हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको। आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको डेली क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होकर के वीडियो मिलेगा, ठीक है बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभ में निम्नतम अवस्था में एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु एक फोटान को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है, जो इसे 4, यहाँ पे क्वेश्चन मतलब टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जो इसे अब यहाँ पे थोड़ा देखना होगा क्या है, यहाँ पे तक उत्तेजित कर देता है। क्या कर देता है, 4 यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन को हम एक बार कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख देंगे, ठीक कर देता है। तो फोटान की तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति इसका निकालना है, यानी कि तरंग दैर्ध्य और इसका आवृत्ति निकालना है। यहाँ पे देखिए अच्छे से इसको क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, आपकी बुक में है, NCERT बुक से क्वेश्चन टाइप हुआ है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, 45 नंबर, PN संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत यानी आगे और पीछे परिपथ जो है उस आरेख को खींचना है। दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त करके दिखाना है कि अभिलक्षण वक्रों को समझाना है, जो कि ये पेपर में देख लीजिए कितने बार ये पूछा गया है। और 2024 में तो इसका चांस नहीं था, 25 में चांस बन रहा है, इसलिए इसको तैयार कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 46 नंबर, 46 नंबर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक न्यूट्रॉन जो पदार्थ के साथ तापीय साम्य में है और जिसकी 300 केल्विन पर औसत गतिज ऊर्जा यानी किनेटिक एनर्जी 3/2 kT के रूप में है, ठीक है, का भी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकाल के आपको दिखाना है कि क्या होगा इसका मान, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा गया है, ये न्यूमेरिकल काफ़ी वायरल, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम, आवृत्ति भी सेम है और आयाम भी सेम है
कि दो तरंग उठ रही है, किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो तरंगों जो उत्पन्न हो रही है, तरंगों के कितना कलांतर, यानी कि फाई पूछा है, कलांतर हो कि परिमाणी जो इसका रिजल्ट आए, तरंग का आयाम 2a के रूप में आए। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3 4 क्वेश्चन। पहले में 2a लाना है इसका आंसर, दूसरा में अंडर रूट में 2a लाना है, तीसरा में केवल a का मान लाना है, एटीट्यूड इसका लाना है, आयाम, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर में पूछा है शून्य हो। ये चारों अवस्था में दिखाना है आपको, अच्छे से इस न्यूमेरिकल को पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन तो इसमें बस हम नेक्स्ट पीडीएफ में जोड़ेंगे, अभी के लिए बहुविकल्पी बाकी रह गया है, तो बहुविकल्पी भी रेडी है, लेकिन फिलहाल में इस वीडियो में बस इतना ही न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। चलिए आ गया, बड़ी मेहनत करना पड़ता है, देख रहे ना पसीना एकदम खड़ा कर दिया है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। बोलेंगे कि सर टेलीग्राम कहाँ मिलेगा? देखिए फ्री नोट्स के लिए कभी भी ज़रूरत पड़े तो टेलीग्राम पे चले आना है और डीके सर क्लासेस एक बार सर्च करना है। अभी फिलहाल में 2000 बच्चे जुड़े हैं टेलीग्राम से, आप भी जाइए डीके सर क्लासेस पे ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।